तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीक्षा ठाकुर। मैं लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा की बेसिक बात यह है कि इसमें केवल और केवल बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं। सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया मैं लिख देती हूँ। सोल मेंबर अकेले, सोल का मतलब होता है अकेला। सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे बेसिक बात इसकी ये हो गई कि इसमें केवल और केवल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात है मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, ये कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, मतलब हर जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये सबसे अधिक प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक मुट्ठी रेत में भी 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो ये इसका मोस्ट अबंडेंट वाला पार्ट हो गया। तो दूसरी बात, अब इसकी अगली बात ये है कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये बहुत सारी जगह उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, हर एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो दे प्रेजेंट एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट लिख देते हो, कंडीशन की जगह हैबिटेट लिखना सही रहेगा। एक्सट्रीम हैबिटेट। तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इस एक्सट्रीम हैबिटेट में कौन कौन सी जगह आ गई, एक्सट्रीम में डेजर्ट आ गया। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, यहाँ पर भी ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे। स्नो मतलब होता है अत्यधिक बर्फ गिरना, शिमला जैसी जगह पे जो बर्फ गिरती रहती है वो होता है स्नो। और 40 डिग्री से ऊपर से, शायद 40 नहीं 70 डिग्री से अगर ऊपर सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर होता है उससे भी ये बैक्टीरिया जीवित रह जाते हैं। दूसरा होता है कुछ गैसेस जैसे मीथेन वगैरह, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। मैं इसमें क्या लिखती हूँ लास्ट वाले में, मैं इसमें लिख देती हूँ हॉट स्प्रिंग। तो वो हो गया, फिर भी एक हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आती है दूसरी बात में क्या होता है कि बैक्टीरिया कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है। बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो बैक्टीरिया डिवाइडेड 4 कैटेगरी। ठीक है, 4 कैटेगरी। तो कौन कौन सी कैटेगरी आती है इसमें, 4 कैटेगरी में आती है। पहली कोकस गोल से, ठीक है। इससे किस 4 कैटेगरी में किससे बेस पे बांटा गया, बेस्ड बाय शेप, मतलब शेप के आधार पर इसको बांटा गया 4 भागों में। तो 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी जो है वो कोकस शेप की है। दूसरी है रॉड शेप, रॉड जैसे लंबे लंबे रॉड शेप। तीसरी है इसकी स्पाइरल शेप, कॉमा शेप। चौथी स्पाइरल शेप, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है कि ये कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, किस बेस पे बांटा गया, शेप के बेस पे बांटा गया, कोका, रॉड, कॉमा और स्पाइरल शेप। अब आते हैं दे आर
तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी सिंपल। तो स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल बट बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स, बट बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स। ये याद रखना कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है, जबकि बिहेवियर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद आते हैं कि कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ द मोस्ट ऑफ एक्सट्रीम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब ये कैसे होते हैं, अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका, मोनेरा का। तो ये होते हैं पहले तो ऑटोट्रॉप्स। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपस। तो ऑटोट्रॉपस भी होते हैं। ऑटोट्रॉपस मतलब दे आर सिंथेसिस, मतलब ये कैसे भोजन बनाते हैं, ये बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं, इससे क्या बनाते हैं, ये फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड, अपना भोजन बनाते हैं। ये याद रखना, सिंपल में लिख दिया है मैंने ताकि इसे लिखने में आसानी हो। तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपस भी होते हैं, जिस मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भोजन बनाते हैं। अब होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपस, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपस जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बना लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये याद हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है, कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन से जो भोजन बनाते हैं उसे कीमोसिंथेटिक कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए सभी को। अब इसके बाद आते हैं दे आर वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया इन हेटरोट्रॉपस। तो मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, मेजॉरिटी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपस होते हैं। ठीक है, याद मैं इनका डाल लेती हूँ जरा। तो आप पढ़ते हैं मोनेरा का अगला टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया को क्या आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया किस पर, आर्कीबैक्टीरिया की खास बात यह है कि केवल और केवल फॉर्म्ड ऑन अ सिंगल लेयर, जिस केवल सिंगल लेयर का बना होता है, ऑन अ सिंगल लेयर का बना होता है, केवल और केवल सिंगल लेयर का बना होता है। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, द स्पेशल सेंस लिव इन सम मोस्ट हार्श, मतलब इनके स्पेशल जो चीज़ है वो क्या है कि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। तो इनकी स्पेशल क्या है, इनमें स्पेशल क्या है, स्पेशल है दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट्स। तो इनके स्पेशल में क्या है कि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी जीवित रह सकते हैं। दूसरी बात, ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया। एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया को क्या बोलते हैं सॉल्ट में, जल्दी बताओ।
हेलोफाइल्स मतलब जो एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया होते हैं समुद्र वाले, वो जो गहरे समुद्र होते हैं वो जिनमें बहुत ही ज़्यादा नमकीन पानी होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया या हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में रहते हैं तथा हॉट स्प्रिंग किस प्लेस में रहते हैं? एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया हो गया। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म स्थान। हॉट स्प्रिंग्स को क्या बोलेंगे? अच्छा, एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया को बोलेंगे हेलोफाइल्स। तो हॉट स्प्रिंग को क्या बोलेंगे? हॉट स्प्रिंग जो एरिया होते हैं उसे क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल। क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। तो एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया को हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग को क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब होता है गर्म, एसिडो मतलब एसिड, फाइल्स मतलब होता है जो रहने वाले स्थान होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्श एरिया। मार्श एरिया में क्या होता है? मीथेन गैस होती है। मार्श एरिया में क्या बोलते हैं? मिथेनोफाइल्स। मिथेनोफाइल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मीथेन गैस प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? इसमें जो रूमेटिक जो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं उनके गट में प्रेजेंट होता है, तो वो वाले कौन से एरिया में पाए जाते हैं? मीथेनोजन होते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, तो ये कौन से एरिया होते हैं? मार्श एरिया वाले होते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग टू डिफरेंट सेल्स स्ट्रक्चर एंड द फीचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी द सर्वाइवल एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये किस में रहते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं? सर्वाइवल कर जाते हैं। तो सर्वाइवल मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ द सर्वाइवल रूमेनिड मतलब होता है जो जानवर घास खाते हैं उन्हें बोलते हैं ruminant animals such the cow, buffaloes. They are the responsible of the production of methanogen biogas and dung. They are the animal. तो इनके जो गोबर में क्या होता है? मीथेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके गट में क्या होता है? मिथेनोजन वाले जो मीथेन बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके जो गोबर गैस में होते हैं क्या मीथेन गैस निकलती है, इसे चूल्हा लगता है। तो ये याद रखना, ये कौन सा बैक्टीरिया में आता है? ये आर्किबैक्टीरिया में आता है। तो यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया को सच्चा बैक्टीरिया भी क्यों कहते हैं, तथा यू बैक्टीरिया को कौन कौन से इसमें नीले हरे सवाल आते हैं और इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं इसमें या फिर कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये सभी चीज़ मैं तुम्हें यू बैक्टीरिया में बताऊँगी। तो यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद में